नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में अचल संपत्तियों की सरकारी गाइडलाइंस दरों में भारी वृद्धि के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। 20 नवंबर से लागू नई दरों ने जहां जमीन और मकानों की रजिस्ट्री को कई गुना महंगा कर दिया है। मध्यम वर्ग इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो वहीं विपक्ष ने इसे जन विरोधी करार दिया है, लेकिन सरकार इसे सरल और पारदर्शी व्यवस्था बता रही है। आप भी समझिए और देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरों ने संपत्ति बाजार को तगड़ा झटका दिया है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में दरें 10% से लेकर 10 गुना तक बढ़ाई गई है। जैसे ही नई दरें लागू हुई, रजिस्ट्री पर लगने वाला टैक्स कई गुना तक बढ़ गया। सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ा जो अपना घर खरीदने की योजना बना रहे थे। रियल एस्टेट कारोबारी भी सरकार के फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है 10 गुना तक की वृद्धि किसी भी बाजार को ठप कर सकती है। बड़े भूखंडों की खरीदी लगभग रुक गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि पुरानी गाइडलाइन में कई विसंगतियां थीं, जिन्हें दूर कर एक सरल और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। तो देखिए, जो विषमताएं या समानताएं गाइडलाइंस में थी और जिस प्रकार से जटिलताएं थी, उन सबको दूर करके अच्छी गाइडलाइन जारी हुई है। और कांग्रेस पार्टी किनके साथ खड़ी है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस भी खुलकर बोल रही है। पार्टी ने इसे पूरी तरह से तुगलकी और जन विरोधी फैसला करार दिया है। तो एक तो व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, पहली बात, जबकि ये करते नहीं। दूसरी बात, कभी किसी प्रदेशाध्यक्ष से घिराव नहीं हुआ, वो हुआ, दुर्ग में हुआ। इस बात का क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो आत्मघाती है। लाखों परिवार की रोजी रोटी छीन जाने वाली है और इस कारण से इसका विरोध हो रहा है। अपने फैसले के पीछे सरकार भारतमाला प्रोजेक्ट्स में उजागर हुई खामियां बता रही है। दावा किया जा रहा है कि बड़े भूखंडों की खरीद फरोख्त को पारदर्शी बनाने के लिए दरों में संशोधन किया गया है। सरकार इसे बड़ा रिफॉर्म बता रही है। जमीन अधिग्रहण में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, जो आप सब ने, हम सब ने देखा। भारतमाला घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले जो देखे, वो जमीन को टुकड़ा टुकड़ा करके स्क्वायर फीट पे कैलकुलेशन करा के जमीन का मुआवजा निकालने का बड़ा खेल हुआ। ठीक है, अरपा भैंसा झार में इस तरह का प्रॉब्लम हुआ। टुकड़ा टुकड़ा करके रेट को बढ़ा लिया जाता था और ज्यादा से ज्यादा अधिग्रहण कर लिया जाता था। और 100 करोड़ की रोड बनी और पता चला 700 करोड़ का अधिग्रहण हो गया। सवाल ये कि विपक्ष और व्यापारी वर्ग के इतने विरोध के बाद क्या सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी? फिलहाल नई गाइडलाइन दरों ने मध्यम वर्ग से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर तक सभी की चिंताएं बढ़ा दी है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो जमीन गाइडलाइन पर सियासी घमासान, इस पर चर्चा करेंगे और मौजूद है हमारे साथ कुछ खास मेहमान। के चौहान बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, विस्तार से समझाएंगे कैसा ये फैसला और क्यों इसकी जरूरत पड़ी है। आपका ही बहुत स्वागत है के शर्मा जी। शुरुआत होगी चौहान साहब के साथ। चौहान साहब, प्रदेश में चल क्या रहा है? महंगाई कम करने की बात की गई थी और जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, खुद की मेहनत की कमाई से मकान खरीदता है, जमीनें खरीदता है, उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया है, 1, 2, 4 गुना नहीं 10 गुना का बोझ। 50,000 की चीज सीधे 5 लाख। एक तरफ बीजेपी सरकार ही खुद प्रधानमंत्री आवास के जरिए लोगों को मकान देती है, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता की बात भी आपकी सरकार करती है, और जो आत्मनिर्भर बन रहा है उसके लिए फिर ऐसी बंदिशें क्यों? देखिए संयम जी, यही चीजें जो है वो भ्रम फैलाने वाली है। जो एक्चुअली यथार्थ जो चीजें हैं वो रूबरू करवाना जनता की बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रेट जो है, जमीनों के जो सरकारी रेट है वो बढ़ाए नहीं गए हैं, ठीक किए गए। लगभग 2017 से ये रेट रोक दिए गए थे। 2017 से लेकर आज तक क्या जमीनों के रेट नहीं बढ़े हैं? तो बढ़े हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अपने हिसाब से घटा है और उसके हिसाब से जमीनों के रेट बढ़े हैं। अब मैं आ जाता हूं
कि ये समझाना जरूरी है कि एक्चुअल में ये हुआ क्या है। तो फिर आप ही मतलब और हमारे दर्शक जो है वो कमेंट करके बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें सबसे मेन जब जमीनों के रेट बढ़े हैं जी, तो वो जमीनों के रेट किसके हिसाब, वो जो डेवलपिंग एरिया है, जो किसानों को जो मुआवजा मिलेगा, क्या उसमें जमीनों के रेट बढ़े हुए मुआवजे से नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। दूसरी बात, अभी जो रेट है और जो लोन देती है, जो लोन देती है बैंक, वो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से देती है, न कि बाजार मूल्य के हिसाब से। अब बाजार मूल्य बढ़ गया है, मान लीजिए कि 1 करोड़ की जमीन और उसका जो रेट है, जो सरकारी रेट है वो 40 लाख है। अब 60 लाख रुपए जो है वो 60 लाख रुपए कि बताया नहीं जाता था कि हम 40 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, ऐसा बोला जाता था, लेकिन 1 करोड़ रुपए खरीदा जाता। ये एजाज ढेबर और उनके सहयोगी जो पैसा अपना शराब माफिया के द्वारा वो खपाया करते थे, इस वजह से ये जमीनों का रेट जो सरकारी रेट है वो रोका गया था। लेकिन वही दूसरी ओर क्या किया गया था, 1% का 4% शुल्क बढ़ा दिया गया आम जनता के लिए। आम जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी। क्यों मिलेगी, मैं बता देता हूँ। आज जो कोई आदमी फ्लैट या घर खरीदता है ना, तो वो सरकारी मूल्य पे रजिस्ट्री नहीं कराता, वो खरीदी मूल्य पे रजिस्ट्री कराता है, ताकि जिसको लोन लेना है तो वो रजिस्ट्री के हिसाब से ही उसको लोन मिलेगा, न कि सरकारी मूल्य के साथ। अब जो काला धंधा करने वाले हैं, जो 60 लाख रुपए फ्लैट में, चौहान साहब, पंजीयन शुल्क बढ़ाया गया है और पंजीयन शुल्क बढ़ाने से सीधा मुनाफा सरकार को होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट का इसका जिक्र किया गया है कि उस प्रोजेक्ट में जो घोटाला हुआ था। लेकिन चौहान साहब, यहां मेरे जो लग रहा है मुद्दा कहीं और जा रहा है। जमीन विक्रय को लेकर मामला इतना गंभीर नहीं है, यह मामला है पंजीयन शुल्क, जिसका मुनाफा सीधे सरकार में जाना है, और ऐसे वो शुल्क बढ़ाया गया तो एक बोझ तो सीधे आम जन के ऊपर आ रहा है। और गड़बड़ी जो बताई गई भारतमाला प्रोजेक्ट की है, तो उसमें जो कार्रवाई की जानी चाहिए उन अधिकारी कर्मचारियों ने जिन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में जमीन को बांटकर सरकारी कोष से पैसे निकालकर मुनाफा कमाया, तो ऐसे में उन लापरवाह भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई आम जनता क्यों पिस रही है? ये तो देख लीजिए गलत किया गया है। जमीन का जो रेट है, सरकारी रेट है, उसको बढ़ाया गया है, उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से लाया गया है। तो 2017 से नहीं बढ़ाया गया था, जो 2017 से कागज में नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन यथार्थ और एसेट वैल्यू जो बढ़ चुका था उसको उसके हिसाब से लाया गया है। ये चोरी रोकी गई है। जो चोरी कर रहे थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे और अपना धंधा बहुत जगह पर बुला रहे थे, उनको रोका गया है। दूसरी 1200 करोड़ रुपया हमारे सरकारी खजाने से घाटा हो रहा था। ये पूरे 5 साल इन्होंने 6,000 करोड़ का घाटा किया है छत्तीसगढ़ की जनता का। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, कितनी पारदर्शिता आई और समझने की कोशिश करूंगा। पहले सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, क्या कुछ कांग्रेस का स्टैंड है इस मामले को लेकर? हमने सुना विपक्ष क्या कह रहा है, वो हमारे दर्शकों को सुनाया है, आप भी बताइए क्या कहना चाहते हैं। फैसला पूरी तरह से अव्यवहारिक है। जिस प्रकार से न प्रभावित वर्ग से कोई चर्चा, न सलाह, न सुझाव, अचानक 20 नवंबर से ये तुगलकी फरमान लागू कर दिया जाता है, ये सरकार का अधिनायकवाद है। और इनसे जब जवाब मांगा जाए तो इसी तरह से कुतर्क करते हैं। कल दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने प्रदर्शन किया गया, उनका घेराव किया गया, लगातार विरोध पूरे छत्तीसगढ़ में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील ऑफिस में आम जनता, जमीन के कारोबारी, प्रदेश के किसान आंदोलित हैं। और इनसे जब जवाब मांगा जाए तो ये इसी तरह से कुतर्क करते हैं। मैं आपको ये पेपर आज एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, नाम नहीं बता रहा हूं मैं, उसमें विस्तृत लेख छपा है जो इस सरकार की दुर्भावना का प्रमाण है। 7 से लेकर संयम जी 10 गुना तक वृद्धि की गई। अभी ये कह रहे थे कि किसानों के लाभ के लिए है,
आपको याद होगा भूमि अधिग्रहण कानून जो है हमारी सरकार ने बनाया, उसमें यह प्रावधान है कि बाजार भाव या गाइडलाइन रेट जो भी ज्यादा हो उसे 3 गुना देंगे। यदि ये सरकार किसान की हित ऐसी होती तो वो 5 गुना कर देती, लेकिन ये कर क्या रहे? जो केंद्रीय, आप पूछिएगा, वरिष्ठ पत्रकार है के शर्मा जी, जो निमोरा है, जो केंद्रीय है, आज भी वहां पर 500-600 रुपए फुट से ज्यादा नहीं है जमीन के भाव। 2400 से 4200 किए है सरकार ने। जिस जमीन का वहां पर रेट 15 लाख रुपया एकड़ है, उसको 1,42,00,000 तक पहुंचाया है। जो बाजार भाव वर्तमान में है उससे 10 गुना वृद्धि सरकार कर रही है। 30 लाख की जमीन खरीदने के लिए संयम जी आपको 22 लाख रुपया स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस पटानी पड़ेगी। तो जो रियल एस्टेट कारोबार है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जो कृषि के बाद रोजगार जनरेट करने वाला दूसरा बड़ा सेक्टर है। मूल बात ये कैसे पूंजीपतियों के मुनाफे पे काम करती सरकार, आप समझिएगा। स्वर्ण भूमि जो है वो सेंट्रल इंडिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। उसमें ये सरकार जो परीक्षण और विसंगति की बात करती है, इस नए गाइडलाइन में 2000 रुपए फुट का रेट है, जबकि वर्तमान में वहां 6000 रुपए फुट में बिक रहे हैं। इसी तरह से जो सफायर ग्रीन है उसमें व्यापारियों को लाभ पहुंचाया गया है, लेकिन जो किसानों की जमीन है उसमें यह नियम डाला गया है कि यदि वो सरकार अधिग्रहित करती है उनकी जमीन तो हेक्टेयर के भाव में मुआवजा दिया जाएगा। ये बार बार झूठा आरोप लगाते हैं। जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो हाईवे बनाया जा रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। 2016-17 में डीपीआर फाइनल हुआ था। ये फैसले का क्या कुछ असर आने वाले समय में देखने मिलेगा, बहुत जानना जरूरी। लौटता हूं आपके पास के शर्मा जी। ये भारतमाला प्रोजेक्ट की गड़बड़ी का हवाला देकर ये फैसला लिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्या कुछ इसके परिणाम होंगे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? पारदर्शिता की बात की जा रही इस फैसले के जरिए, क्या लग रहा है वाकई? संयम जी, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो अनियमितता का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। जिस तरह से पटवारी और अधिकारी एसडीएम तक के मिल करके उसको छोटे टुकड़े में बांट के अधिक मुआवजा लोगों को दिया, क्योंकि वर्ग फीस के आधार पे अधिक मुआवजा मिलता है। यहाँ पे उस मुआवजे को लेकर के क्या गाइडलाइन है, जो 3 गुना देने की बात है, मुआवजा गाइडलाइन अलग विषय है। अभी जो रजिस्ट्री का दर बढ़ा है, इससे जो कुल मिला के टैक्स बढ़ा है, आम लोगों को यदि समझाना चाहते, बजट में तो सरकार प्रस्तुत करती, वित्त मंत्री ओपी चौधरी है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अभी बीच बीच में जिस ढंग से ये बढ़ा है, इसका आम लोगों के बीच यदि प्रभाव देखेंगे तो रजिस्ट्री की दर, रजिस्ट्री का जो रेशियो है वो कम हो गया है कहा जाए सीधी रूप से। इसमें लोगों को महंगा हो रहा है तो क्या कौन इसको स्वीकार करेगा? अभी जो रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, इसका कारण तो ये भी है कि पहले से सौदा हुआ रखा हुआ है। अब रजिस्ट्री दर बढ़ने का नुकसान कौन उठाएगा? खरीदने वाले को ही उठाना पड़ेगा। तो जो दर पहले से तय है वो किस ढंग से आगे बढ़ेगा? एक दूसरी चीज ये है कि छोटे से उदाहरण से समझाऊंगा, वही सामान आपको सड़क में भी मिलता है, वही सामान माल में भी मिलता है। तो आपको माल में जो एसी लगा हुआ है उसका रेट आपको ज्यादा मिलेगा। जिस तरह से रेरा और जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड प्लाट कॉलोनी की बात करते हैं, वो तमाम प्रकार के स्विमिंग पूल की बात करेंगे, पुस्तकालय की बात करेंगे, जिम की बात करेंगे, रेट बढ़ा के रेट बढ़ जाता है। हो जाएगा। लेकिन आम लोग जो है वो उसको घर चाहिए और आवास देना सरकार की प्राथमिकता बताती। प्रधानमंत्री आवास योजना भी उसी के अंतर्गत है। तो छोटा मोटा कोई अपना प्लाट लेके मकान बनाना चाहता है, रजिस्ट्री के दर बढ़ने से उसमें जो महंगाई बढ़ेगी निश्चित रूप से। दूसरा चीज है, छोटे छोटे जो जमीन दलाल कर सकते हैं, इसको सामान्य भाषा में, वो जो खरीदी बिक्री करते हैं, उनके रोजगार की भी बात आ रही है। ये 2017-18 में भी ये बात आई थी, इसीलिए उस समय भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने इसको जोर शोर से भूपेश बघेल ने उठाया था, पीसीसी चीफ थे। उसके बाद इन्होंने 5 साल तक नहीं बढ़ाया। लेकिन क्या राजस्व में कमी हुई है इस बीच में? यह सरकार को स्पष्ट। ठीक है शर्मा जी, वही समझना जरूरी है। 50,000 का 5 लाख हो रहा है तो ये पैसा जाएगा कहां? ये तो राजस्व सरकार को बढ़ जाएगा रजिस्ट्री दर बढ़ने से। ऑनलाइन आप कर रहे हो, भ्रष्टाचार रुक जाएगा बोल रहे हो, ई स्टाम्प के माध्यम से आप रजिस्ट्री करेंगे, नगद लेन देन नहीं होगा। ये तमाम प्रकार की बातें भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में ठीक है। लेकिन जो खरीदार है उसको जो महंगा हो रहा है, इसके लिए क्या जमीन का रेट उसमें होगा? जो बेचने वाला है वो रजिस्ट्री का दर को लेकर खरीदार के ऊपर जो बोझ बढ़ेगा, खरीदार को ही अधिकांश आप देखिए कि रजिस्ट्री का पैसा देना होता है। और जो रेरा का है, जो जमीन का रेट है, जो आपको 500 रुपये मिल रहा है, छोटा से अमलेसर की बात करूं, रायपुर से लगा हुआ, तो वहां पे आप 500-600 रुपये में जमीन मिलता है। रजिस्ट्री रेट 1100 था, 1100 से 2500 रुपये जो वहां बड़े बड़े
डेवलपर आ गए हैं रेरा से अप्रूव करके, उनकी सुविधाओं को लेकर 2500 3000 दी, ये रेट जो बढ़ेगा निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। सीधी सी आम लोगों को लेकर के बात यह है। और जो इसमें भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बात है तो उसको आप जांच कीजिए, तमाम प्रकार की बात कांग्रेस भी बिल्कुल। तो ये मामला एकदम कहा जा रहा है कि जोड़ने की कोशिश की जा रही है चौहान साहब, लेकिन जुड़ेगा नहीं। भारतमाला प्रोजेक्ट का मामला अलग था, उसमें बार बार ये कहा गया कि भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार खुद आपकी मान रही है, आपके ही बीजेपी विधायकों ने आवाज भी उठाई थी विधानसभा के अंदर, बिल्कुल स्वीकार किया गया और उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन उस भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ कमियां रह गई थी, उसमें से सीख लेना चाहिए, लेकिन ये महंगाई बढ़ा दी गई है, उसका हवाला दिया जा रहा है। ये कैसे समझाएंगे आमजन को? देखिए सईम जी, आप ऐसा समझिए कि 1 करोड़ की जमीन है, अभी 1 करोड़ की जमीन है और उसका जो बाजार मूल्य है वो 1 करोड़ रुपए है और जो रजिस्ट्री रेट था वो 40 लाख रुपए, क्योंकि 2017 से लेकर अभी तक रजिस्ट्री की जमीन की जो वैल्यू के रेट नहीं बढ़ाए गए थे, शुल्क बढ़ाया गया था 1% से इन्होंने 4% कर दिया। तीसरी बात, अब मैं बता देता हूं कि वो जो रेट है वो 1 करोड़ रुपए कर दिया। अब खरीदने वालों को तो खरीदने के रेट के हिसाब से 1 करोड़ रुपए नहीं खरीदे तो कोई भी चीज, लेकिन जो शुल्क बताया जाता था, जो चोरी की जाती थी शुल्क की, अब वो चोरी नहीं होगी। अब जो सरकारी खजाने में जो चीजें जानी चाहिए थी वो महामार मांग जाएगी और उसका जो फायदा है वो 3 करोड़ जनता को मिलेगा। मैं साथी तौर पर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मालूम है कि 1 साल में रजिस्ट्रियां कितनी होती है? क्या मालूम है आप? चौहान साहब, लेकिन इस फैसले के जरिए ये नहीं लग रहा है कि पार्टी को नुकसान होगा, सत्ता में बैठी आपकी पार्टी को, क्योंकि सीधे तौर पर महंगाई के जो आरोप लगेंगे आप ही के ऊपर लगेंगे। संयम जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अगर आई है तो वो छत्तीसगढ़ का उत्थान करेगी, छत्तीसगढ़ की जनता का उत्थान करेगी। जो सही होगा वही किया जाएगा। आप खुद देख लीजिए कि दूसरे राज्यों में क्या पिछले 2017 से लेकर अभी तक जमीनों के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं? बिल्कुल बढ़ाए जाते हैं, 10 से 15% हर साल बढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो रोका गया और मार्केट वैल्यू बहुत आगे बढ़ गई, उसके कारण ये जो रेट एक साथ बढ़ाया जा रहा है वो दिखाई दे रहा है, अदरवाइज दिखाई नहीं देता। क्योंकि ये जैसे जैसे लोग बढ़ाते जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनको तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाना था, इस वजह से इन्होंने बढ़ाया, क्योंकि जमीन को कम रेट में लेती थी। देवेंद्र यादव के भाई को 20 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में दे दी जाती है। क्यों? 2022 का मामला है ये, 2022 का। ये विधायक है, कांग्रेस के विधायक 20 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में दी जाती है। ये बहुत जोरों से उठा था मामला 2022 का। तीसरी बात, क्या ये जो 3.5 लाख लोग पर ईयर रजिस्ट्री कराते हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा जिसको फर्क पड़ेगा, जिसको वो डेवलपिंग एरिया को नहीं पड़ेगा, डेवलप्ड एरिया को पड़ेगा। डेवलप्ड एरिया में जो जवाब ले लेते आप, बात जरूर रख रहे हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से, लेकिन कितना समझ रहा है प्रदेश और विपक्ष वो समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। सुरेंद्र जी, ये मानते हैं बीजेपी जिस तरह समझाने की कोशिश करे कि जो रोक के रखा था आपने विकास, जो जरूरत थी वो पूरा किया जा रहा है, एकदम से इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि पिछले 5 साल में भी बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए थी यदि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय नहीं बढ़ाया गया। 30% उल्टी छूट आपने दी थी, लेकिन अब बड़ा है तो एकदम से इसलिए लग रहा है। संयम जी, जो छूट मिली थी वो गाइडलाइन दरों पे जो अनाप शनाप बढ़ोतरी होती थी, आपने पहले भी देखा छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार में हर साल 15 से 20% तक वृद्धि होती थी। हालत ये था कि जिस जमीन का जो बाजार भाव है वो 200 रुपया फीट है, उसके गाइडलाइन रेट जो है वो 15,000 तक पहुंच गए थे। मैं उदाहरण देता हूँ रायपुर का, आपको जयस्तंभ चौक में रवि भवन है,
आज भी वहां पर तीसरे चौथे फ्लोर में 8 से 10 हजार रुपये फुट है, लेकिन गाइडलाइन रेट 37,000 रुपया फुट है। रजिस्ट्री का चार्ज जितने की जमीन है और दुकान है उससे ज्यादा रजिस्ट्री का चार्ज लगता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो इसी तरह, क्योंकि ये काली कमाई में इनकी हिस्सेदारी है, महंगाई से इनको फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में लगातार, देखिए मैंने कहा देश में दूसरा उदाहरण है क्या संयम जी, जहां एक साल में 10 गुना बढ़ा दी जाती है जी, 1000% की वृद्धि हुई है। निमोरा में जो जमीन है 15 लाख रुपया प्रति एकड़ से 1 करोड़ 42 लाख प्रति एकड़ हुआ। क्या कुछ अब कांग्रेस करने वाली है इस मामले को लेकर? क्या सिर्फ बयानबाजी होगी या जमीनी स्तर पर भी कुछ देखने मिलेगा? कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस सरकार से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आम आदमी का घर बनाने का सपना जो टूट रहा है तो ये ऐसे तुगलकी फरमान वापस ले। पहले जो 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री है रोक दी है, पहले भी रोका था, हमारी सरकार आई तो जो 2200 स्क्वायर फीट, देखिए सैयद जी, जो छोटा परिवार होता है, मध्यम वर्गीय होता है, उनके मकान 2200 वर्ग फीट से कम में ही बनते हैं। ये सरकार पहले तो उस पर रोक लगाई, अब ये गाइडलाइन करके अनाप शनाप बढ़ोतरी करके छत्तीसगढ़ में ये 10.6% ले रहे। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क आप मिला दे तो चलिए, पंजीयन शुल्क जरूर बढ़ा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता के जेब। बिल्कुल, मैं एक आखिरी जवाब के शर्मा जी से ले लेता हूँ। जरूर के शर्मा जी, महंगाई बढ़ी है, क्या भ्रष्टाचार रुक जाता है क्या इस तरीके से? पारदर्शिता की बात की जा रही है दर बढ़ाने के साथ, कि दर बढ़ाई गई, इससे पारदर्शिता बढ़ी है, कैसे? थोड़ा समझाइएगा कि इस महंगाई बढ़ने से कैसे भ्रष्टाचार पूरा कंट्रोल हो जाएगा? तो कैसे बोल सकते हैं भ्रष्टाचार कैसे कम हो जाएगा? रजिस्ट्री की दर और जो आपका खरीदी बिक्री बाजार दर है उसमें क्या अंतर समाप्त कर दी है क्या सरकार? जो रजिस्ट्री दर है उसी दर में जमीन उपलब्ध कराएगी क्या यदि मैं खरीदना चाहता हूं तो? ये दूसरा चीज ये है कि राजनीतिक रूप से आप देखिए, मोदी की गारंटी में प्रमुखता से लिखा हुआ है कि आप महिलाएं यदि रजिस्ट्री करती हैं तो भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क को 50% करना पड़ेगा, कम हो जाएगा, 50% कम किए महिलाओं के। इसका मतलब है आप महंगाई रोकने की बात कर रहे हैं, ये मोदी की गारंटी में। दूसरी चीज ये है कि जब आप इसको रेट को लेकर के आप बात कर रहे हैं तो आप ये चीज जनता के लिए क्यों बोलते हैं? आप ये क्यों नहीं बता रहे कितना राजस्व इससे आपको आमदनी हो जाएगी? रेवेन्यू, बिल्कुल, ये जवाब क्यों नहीं आ रहा? आप हर चीज जनता के लिए कर रहे हैं, हम जनता के हित में रेट बढ़ा रहे हैं। शराब का रेट बढ़ता है, शराब का रेट बढ़ता है तब भी जनता को कहते हैं कि हम शराब लोगों को कम पिए इसलिए रेट बढ़ा रहे हैं। अब जनता के ऊपर आप सीधा बताइए इसके राजस्व कितना प्राप्त हो जाएगा, कितने की आपको हानि हो रहा है कि सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। जो आपके महत्वपूर्ण योजनाएं हैं किसानों को 3100 रुपए देने में, या महतारी वंदन योजना में, या आदिवासियों को जो रेट आप तेंदुपत्ता का दे रहे हैं, सबसे क्या आपको सरकार को राजस्व की जरूरत है? जनता से आपको पैसा लेना चाहते हैं? ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जनहित के नाम पे यदि इस ढंग से रेट बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से जमीन की रेट बढ़ेगी। आम लोग जो छोटे मध्यम वर्गीय जो छोटा सा मकान बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर महंगाई का बोझ आएगा। बिल्कुल, लेकिन इस सरकार अब कितना समझेगी इस मामले को लेकर? क्या विपक्ष की जो आवाज है, विरोध हमें देखने मिल रहा है, उन चीजों को सरकार कितना संज्ञान में लेकर आगे काम करती है, वो देखने वाला विषय रहने वाला है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और के शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरे मामले को समझाने के लिए। तो इस वक्त जो जमीन पंजीयन का शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाया बहुत छोटा मोटा नहीं, 1-2 गुना नहीं, 10 गुना बढ़ा दिया गया। यानी 50,000 की चीज को सीधे 5 लाख होने की बात अब कही जा रही है। इसको लेकर विरोध प्रदेश में देखने मिल रहा है, विपक्ष भी आवाज उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे पारदर्शिता की बात कह रहा है कि इससे पारदर्शिता आएगी और सीधे तौर पर भ्रष्टाचार कंट्रोल होगा, लेकिन कैसे, वो अभी भी सवाल है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।